इसीलिए जो हम सेट 7 तक करवा के स्टॉप कर दिए थे, तो आज जो है आपका फिर रोज़ाना की तरह इंशाल्लाह आठ जो है आज हम सेशन लेकर आए हैं और रोज़ाना ये रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी बीपीएससी 17वीं के लिए, बिहार एसएससी के लिए, बीपीएससी TR4 के लिए ज़रूर आप इस सेट को लगाएं। टोटल इसमें 50 सेट हैं, 50 क्वेश्चन हैं, एक सेट में 50 क्वेश्चन है। तो अगर आपने इससे पहले का सेशन सब नहीं देखा तो 1 से 7 तक आप लोग जाके ज़रूर देखें, जहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। पहला है, पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद राजा मीनांडर ने किस बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में है? नागसेन, नागार्जुन, नागवत, कुमारगिल भट्ट। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर पहला का हो जाएगा आपका नागसेन, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए विकल्पों में गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापक के नाम सही सम्मिलित करना है। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए विकल्पों में गढ़वाल वंश है, राष्ट्रकूट वंश है और सैयद वंश है और सातवाहन वंश है, इस सब का जो है संस्थापक के नाम को सही स्वयं ज्ञात करना है। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन है चंद्रदेव, दुर्गीदूत, सिमुक, खिजरखां। ठीक है, दूसरे में है चंद्रगुप्त, सिमुक, द्वितीयगुप्त, खिजरखां। तीसरे में द्वितीयगुप्त, सिमुक, खिजरखां, चंदेव, द्वितीयगुप्त, खिजरखां, चंदेव और सिमुक। क्या होगा? देखिए, गढ़वाल वंश का हो जाएगा चंद्रदेव, राष्ट्रकूट का हो जाएगा द्वितीयगुप्त, सातवाहन का होगा सिमुक और सैयद वंश का होगा खिजरखां। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सप्ताह पर प्रकाश डालता है? पुरातत्विक खुदाई, ताम्रपत्र, शिलालेख, धार्मिक ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 3, तो राइट आंसर हो जाएगा पुरातत्विक खुदाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पांडव राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पांडव राज के आपको विचार करने को बोला जा रहा है। पांडव राज के पहला है, यह सुंदर दक्षिण और दक्षिण पूर्व के भाग में अवस्थित था। इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी। इसे मोतियों का देश कहा जाता है। यह समाज मास्तिकात्मक था। उसमें कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 4, 1 2 3 4। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम 4 की बात करें तो यह सिंदूर दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था, बिल्कुल सही है। कहा गया इसे मोतियों का देश कहा जाता है, ये भी सही है। और चौथे में यह समाज मातृसात्मक था, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? नेपोलियन बोनापार्ट को, जुसेप्पी मोत्सिनी को, मुसोलिनी को, गैरिबाल्डी को। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर हो जाएगा जुसेप्पी मोत्सिनी को, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? निम्नलिखित में किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को? शिवाजी ने, राजाराम ने, संभाजी ने, शाहू ने। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संभाजी ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, महेंद्र चंद एवं चंद्रदेव किस वंश के संबंधित थे? गढ़वाल, वाडियार, चौहान, मराठा। क्वेश्चन नंबर 7 ए हो जाएगा आपका गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे था? राजस्व प्रशासन से, आपराधिक न्यायालय प्रणाली से, कानून व्यवस्था प्रशासन से, आपराधिक न्याय शास्त्र और जेल प्रशासन से।
मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे था? क्वेश्चन नंबर 8 ए होगा राजस्व प्रशासन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत अकाल के संबंधित सुझाव के लिए गठित किया गया था? स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग, केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये तीनों आयोग जो है, ये 1 2 3 जो आपका, ये तीनों आयोग जो है ये ब्रिटिश अकाल संबंधी सुझाव के लिए गठित किया गया था। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुजन समाज के संस्थापक थे? मुकुंदराव पाटिल, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा भाई फूले, M.G. रनाडे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग बताइए। ए हो जाएगा मुकुंदराव पाटिल। क्वेश्चन नंबर 11 है, बजाज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पे किया गया था? दरभंगा में, पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में। बायज एसोसिएशन गठन। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर हो जाएगा आपका दरभंगा में। ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था? 1819 में, 1821 में, 1819 में, 1921 में, 1930 में, 1942 में। कौमी आवाज सेवक का। क्वेश्चन नंबर 12 बी हो जाएगा 1921 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में किस गवर्नर जनरल को मार्किस की उपाधि प्रदान दी गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्न में किस गवर्नर जनरल को मार्किस की उपाधि प्रदान की गई थी? क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? सिविल सेवा परीक्षा आयु 21 से घटाकर 19 करना, अकाल आयोग का गठन, बर्मा कुनल प्रेस एक्ट, सती प्रथा का अंत। कौन सा लिटन के समय का प्रमुख नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 सती प्रथा का जो है विलियम बेंटिंग थे, न कि लिटन थे। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी इवनिंग समझौता किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा। गांधी इवनिंग समझौता रोकने का प्रावधान किस आंदोलन से? सविनय अवज्ञा आंदोलन। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन को। पहला, अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विश्वास की कम व्यक्ति करने वाला प्रस्ताव है। दूसरे में कह रहा है विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्य की मंजूरी होनी चाहिए। तीसरे में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया आचरण के नियम को प्रावधान दर्शाती। केवल 1 2, केवल 1, केवल 1 3, 1 2 3। कौन सा आपका सही होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 तो 1 और 3 आपका राइट होगा, तो हम सी लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। किस स्थिति में बंदी प्रशिक्षण डीड की जारी किया जाता है? संपत्ति हानि में, कर वापसी पे, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी पर, स्वतंत्रता का उल्लंघन पे। क्वेश्चन नंबर 17 सी होगा दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी पे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में निर्वाचित होने पर मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? वैधिक अधिकार, मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 18 संवैधानिक अधिकार। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, योजना किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट। तो कितनी सूची है? 3 सूची है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो राज्य और संघ दोनों में मिला के होगा उस समवर्ती सूची में जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? ये आपका योजना जो है वो समवर्ती सूची में, तो सी आपका राइट हो जाएगा। शिक्षा भी जो है वो आपका समवर्ती सूची में। 20 है, भारत में समेकित नीति का व्यय किसके अनुमोदन से किया जाता है? संसद के, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय वित्त मंत्री के, राष्ट्रपति से। क्वेश्चन नंबर 20 ए हो जाएगा आपका संसद के। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग को व्यय के संबंधित? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 323। निम्नलिखित भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद लोक सभा आयोग के व्यय के संबंधित? क्वेश्चन नंबर 21 सी हो जाएगा अनुच्छेद 322। अनुच्छेद 322
निम्नलिखित में कौन सी कृषि पद्धति सही क्रम है? मिट्टी तैयार करना, सिंचाई, बुआई, कटाई। दूसरे में मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई, कटाई। तीसरे में बुआई, कटाई, सिंचाई, मिट्टी तैयार करना। चौथे में मिट्टी तैयार करना, सिंचाई, कटाई, बुआई। इनमें से कौन सा आपका सही है? तो पहले मिट्टी तैयार करेंगे, फिर बुआई करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, तब कटाई करेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागरों में कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर 24 ये हो जाएगा आपका भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्यों के अध्ययन न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम में इंकित कीजिए। भारतीय जनसंख्या 11 के अनुसार। केरल, मिजोरम, त्रिपुरा। केरल, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा। केरल, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 25 तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति V और समाधिक T के बीच की संबंध होता है, क्या होता है? तो ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 27 है, घर्षण बल निम्न में किस पर कार्य करता है? बल की दिशा पे, बल की दिशा के किसी कोण पे, बल की दिशा में, बल की दिशा के विपरीत। घर्षण बल तो बल की दिशा के विपरीत। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, नकारात्मक त्वरण निम्न में किसकी दिशा में विपरीत होता है? वेग में, संवेग में, दूरी में, बल में। क्वेश्चन नंबर 28 ये हो जाएगा वेग में। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अपक्रिया करता है। दृश्य प्रकाश का, कांच के सोडियम ऑक्साइड का, कांच के एल्युमिनियम ऑक्साइड का, कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 29 डी हो जाएगा, कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 30 है, संयुक्ता इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, कोसेल व लुईस ने, नील्स बोर ने। क्वेश्चन नंबर 30 का जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा कोसेल व लुईस ने। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल अभिक्रिया नहीं करती? Na, Ca, Mg, Fe। क्वेश्चन नंबर 31 डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, फोटोग्राफी सोडियम थायोक्साइड इसका सूत्र Na2H2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? पहला, उपचित चांदी को निकालने के लिए। दूसरा, सिल्वर ब्रोमाइड कणों को चांदी के लिए। अतिरिक्त को विलय सिल्वर थायोक्साइड संकुलन रूप से निकालने के लिए। चौथा है, धात्विक सिल्वर को रूपांतरित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 तो हो जाएगा, अतिरिक्त Ag बार को विलय सिल्वर थोरक्सल्फेट संकुलन के रूप में निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होती है? मलेरिया, जुकाम, टाइफाइड, हैजा। क्वेश्चन नंबर 33 बी होगा आपका जुकाम। क्वेश्चन नंबर 34 है, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला, इनमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, इसमें प्रतिबंध रेटिना पर बनता है, इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है। कौन सा आपका कथन गलत है? तो कहा गया इसमें प्रतिबंध रेटिना पर बनती है, ये आपका गलत है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, इसमें श्वसन तंत्र माइक्रोडोनिया होता है, इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है, इसमें प्रकाश का राइसोम होता है। क्वेश्चन नंबर 35 सी होगा, इसमें रिक्तिका उपस्थिति नहीं होती। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है?
प्रोटीन का, विटामिन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का। क्या होगा राइट आंसर? ये हो जाएगा आपका प्रोटीन का। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? ग्लूकोज घोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक घोल, हाइड्रोक्लोरिक घोल। क्वेश्चन नंबर 37, ग्लूकोज घोल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? बीजांड, अंडाशय, एंडोसर्म, यूग्यनज। 38 सी हो जाएगा, एंडोस्पर्म। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है, मानव शरीर में बैक्टीरिया का संक्रमण रोकने का सरल इलाज है? एंटीजन, एस्पिरिन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 39, एंटीबायोटिक्स। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, मॉर्फिन निम्न में किससे प्राप्त होता है? पत्ती से, तना से, फूल से, फल से। क्वेश्चन नंबर 40, डी होगा आपका फल से। क्वेश्चन नंबर 41, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन का प्रभाव होगा? वृद्धि का, कमी का, कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई अन्य प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 41, ये हो जाएगा वृद्धि का। क्वेश्चन नंबर 42 है, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग वृद्धि होती है तो पहला है कीमत स्तर पर गिरावट आएगी, दूसरा है ब्याज की दर पर वृद्धि होगी, ब्याज की दर पर कमी हो जाएगी, आय की रोजगार स्तर वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, तो ब्याज की दर पर वृद्धि हो जाएगी। बी आपका राइट आंसर होगा। 43, ये पारिस्थितिकी निकेतन इकोलॉजिकल नीड्स किससे संबंधित है? वनस्पति समुदाय समझने हेतु स्वदेशी समुदाय से किसी पशु के अन्य सीमित वस्तुओं के साथ संबद्धता से अपनी पराजितीय संरचना के संबंधित किसी पशु की स्थिति, पारिस्थितिकी तंत्र के जीव के पारिस्थितिक एवं क्रियात्मक संबंध। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या होगा राइट आंसर? पारिस्थितिकी तंत्र के जीव पारिस्थितिकी क्रिया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है? लाइकेन, दीमक, शैवाल, शैवालीय, नमक। 44, डी होगा शैलीय नमक। 45, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश हैं? लाओस, कंबोडिया, ब्रुनई, मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान, म्यांमार, सिंगापुर, हांगकांग, फिजी, लाओस, कंबोडिया। 45, तो लाओस, कंबोडिया, ब्रुनई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 है, कलमकारी पेंटिंग का संदर्भ है? पूर्वोत्तर भारत में सूती वस्त्र पे हाथ से की गई चित्रकारी, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पे हाथ से की गई चित्रकारी, उत्तर पश्चिम भारत में सजावटी रेशम वस्त्र पे हाथ से की गई चित्रकारी, चौथा है भारत में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पे ऊनी वस्त्र से ठप्पे से की गई चित्रकारी। तो दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पे हाथ से की गई चित्रकारी, ये आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची में अंत में इधर आपका जैव मंदिर आर्थिक क्षेत्र है और इधर इसका राज्य है, ठीक है। 47, सीमीपाल, ये आपका कहाँ है? उड़ीसा में। दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग होगा अरुणाचल प्रदेश में। नोरकेक हो जाएगा आपका मेघालय में। कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर क्या लगाएंगे आप? डी लगाएंगे, डी लगाएंगे राइट आंसर। 48 है, किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना गया? पारी पादल को, तो कालिपन को, तिरुकुल को, अहनारू को। 48 का क्या होगा? सी। 49 है, भारतीय राष्ट्रीय आंतरिक संवर्धन और परिधिकरण केंद्र स्पेस का मुख्यालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में, नागपुर में। 49,
सी होगा अहमदाबाद में। क्वेश्चन 50 है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAR का प्रारंभ किया गया कब? 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में। क्वेश्चन नंबर 50 सी। तो दोस्तों ये रहा आपका 50 क्वेश्चन सेट। कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा। अच्छा लगा तो कुछ नहीं करना, बस दोस्तों के बीच शेयर कर देना है। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा। कल हम मिलेंगे सेट नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।